हेलो एवरीवन, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो डे 3 है और आपने अभी तक डे 1 और डे 2 का वीडियो क्लास नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि A अनुपात B बराबर में 2:3 और C अनुपात D बराबर में 5 अनुपात का 3B है तो 2C अनुपात का 5D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि A अनुपात B बराबर में यहाँ से दिया है 2:3। फिर आगे दिया है C अनुपात का D बराबर में ये दिया है 5A अनुपात का 3B। तो हमसे पूछा गया है 2C अनुपात का 5D का मान। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करेंगे तो A का मान हो जाएगा 2 और B का मान हो जाएगा 3। जैसे C अनुपात D कितना आ जाएगा, A यहाँ से हमारा आ जाएगा 5A यानी कि 5 × 2 10 और 3B तो 3 के 9। जैसे C अनुपात D हमारा आ गया 10:9। तो यहाँ से पूछा कि 2C अनुपात का 5D। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, C का मान यहाँ से आया 10 तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 अनुपात का 5D। तो D का मान यहाँ से आया 9 तो ये 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 के 20 और ये 5 9 45, यानी कि 2C अनुपात का 5D का मान आ गया हमारा 4:9। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि CO बराबर में 4 सेंटीमीटर, OD बराबर में 3.75 सेंटीमीटर और AB बराबर में 8 सेंटीमीटर है तो AO और OB में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में। ठीक है, जैसे दो ठो जीवा है तो पहले एक ठो वृत्त बनेगा, तो ये हमारा हो गया एक ठो वृत्त। ठीक है, जिसमें कि दो ठो जीवा, ये AB हो गया और ये CD हो गया। ठीक है, A B C और D जो कि O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें कि यहाँ से दिया है कि CO बराबर में 4 सेंटीमीटर, ये वाला दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर आगे है OD बराबर में 3.75 सेंटीमीटर, यह दिया 3.75 सेंटीमीटर। फिर आगे है AB बराबर में 8 सेंटीमीटर, ये पूरा जो मान दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर आगे है तो AO और OB में से सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं इसको कि AO जो है वो है x है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा पूरा OB वो हो जाएगा 8 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, जब दो जीवाएं O प्रतिच्छेद करती है तो इनके भुजा का गुणनफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ऐसे ये हो जाएगा AO गुने का OB बराबर का हो जाएगा CO इंटू का OD के। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये x इंटू का 8 माइनस का x बराबर में ये CO 4 इंटू का 3.75 से गुना तो कितना आ जाएगा, 4 5 20 के 0 हासिल 2 7 का 28 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 3 12 3 15, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा केवल 15 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस का x स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 0 बराबर में x स्क्वायर माइनस का 8x और ये प्लस का 15। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा गुणनखंड इसका हो जाएगा 0 बराबर में x स्क्वायर ये माइनस का 3x माइनस का 5x और प्लस का 15। तो यहाँ से x को मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x जब को मान लेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 5 को मान लेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा x माइनस का 3, यानी कि यहाँ से x का मान 2 ठो आ गया, एक तो आ गया x माइनस का 3 और एक तो आ गया x माइनस का 5। ठीक है, तो इन दोनों को 0 को बराबर करेंगे तो x का मान 2 ठो आ जाएगा, एक ठो आ जाएगा 3 और एक ठो आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और इसको 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो पूछा है क्या, पूछा है कि A और OB में से
छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण 20 समकोण है। AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर में 12 सेंटीमीटर और CD बराबर में 16 सेंटीमीटर है। यदि BD जो है वो कोण ABC का समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा। ठीक है, यहाँ से कोई हमारा एक तो समकोण त्रिभुज ABC है, तो बना लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज ABC। तो ये हमारा हो गया एक तो समकोण त्रिभुज AB और ये C, क्योंकि B पर समकोण है, जिसमें कि आगे दिया है कि AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, यानी कि AC पर कोई बिंदु D स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से मात्र कि है हमारा हो गया BD, जिसमें कि यहाँ से दिया है AD बराबर में 12 सेंटीमीटर, ये वाला दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, फिर CD बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, और BD जो है और कोण ABC का समद्विभाजित है, यानी कि ये समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कोई समकोण त्रिभुज में जब लंब डाला जाता है कोण पर, तो यहाँ से वो जो हो जाता है वो AB अनुपात का BC बराबर में हो जाता है AD अनुपात का CD के। ठीक है, यानी कि AB बटा में BC बराबर में हो जाता है AD बटा में CD। ठीक है, तो AD और CD कितना है, ये 12 और ये 16 है, तो ये जगह 4 3 12 और 4 चौके 16। तो यहाँ से हमारा AB बटा में BC बराबर में 3 बटा में 4 आ गया। इसको मान लेते कि ये 3x है और ये 4x है। ठीक है, तो आप चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस के पूरे का स्क्वायर, तो 16 और बार कितना हो जाएगा 28, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 16 9 25 x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 784, तो से x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 784 और बटे में ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा x का मान वो हो जाएगा अंडर रूट का 784 और बटा में 25 हो जाएगा। तो 784 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 28 का। ठीक है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि x का मान हमारा आ गया 28 बटा में 5, तो कितना हो जाएगा, AB का मान यहाँ से हो जाएगा 28 दिया 84 बटा में ये 5, और ये BC का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 चौके यानी कि 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 के 112 बटा में ये हो जाएगा 5। तो परिमाप पूछा है तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 बटा में 5 प्लस का 112 बटे में 5 और प्लस का ये हो जाएगा 16 12 28। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कितना ये आ जाएगा 5 एलसीएम, ये हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, और ये 8 और 1 9 यानी कि 196 प्लस का 5 से गुना हो जाएगा, तो 8 5 40 4 5 10 4 14 140 और बटे में ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा कितना 6 9 4 13 के 3 1 का 1 2 और 1 3 के 336 बटा में 5। तो भाग देंगे तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 5 6 के 30 3 7 5 35 1 5 दूनी 10 67.2 सेंटीमीटर जो है वो इसका परिमाप है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में यदि BD और CD क्रमशः कोण B और कोण C को समद्विभाजित करती है और कोण BDC बराबर में 135 डिग्री है तो कोण BAC का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से कोई हमारा त्रिभुज ABC है, ये हमारा हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, ये A ये B और ये C हो गया। तो B और C का समद्विभाजक कहाँ पर मिल रहा है, D पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिल रहा है D पर, इसमें दिया कि कोण BDC बराबर में 135 डिग्री, ये वाला जो मान दिया वो दिया 135 डिग्री। तो जब ये अंतर विभाजित करता है तो यहाँ से हमारा हो जाता है कोण BDC बराबर में 90 प्लस का कोण A/2 हो जाता है।
ठीक है। तो BDC का मान यहाँ से दिया 135 डिग्री और ये प्लस में इधर से हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 90 डिग्री बराबर में कोण A/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 माइनस का 90 यानी कि 45 और ये है भागा में इधर है तो हो जाएगा गुना में, तो 45 गुना 2 बराबर में कोण A यानी कि कोण A का मान यहाँ से हमारा जाएगा 90 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा यहाँ से कोण BAC, तो BAC यानी कि कोण A का मान पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा कोई एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ से हमारा कोई एक समचतुर्भुज, ठीक है, जिसमें कि यहाँ से क्या दिया है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले के समचतुर्भुज का कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये C और ये D हो गया। तो यहाँ से ये हो गया एक विकर्ण BD और एक विकर्ण हो गया AC, ठीक है। तो यहाँ से दिए कि एक कोण जो है वो है 60 डिग्री, तो मान लेते कि ये जो पूरा कोण है वो है 60 डिग्री यानी कि ये है कोण ABC बराबर में 60 डिग्री। तो यहाँ से ये जब कोण हो जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा इस कोण B का समद्विभाजक इनकी हो जाएगा 30 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का। और समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण एक दूसरे को काटते हैं तो ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री पर काटते हैं तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो होता है कोण, ठीक है। तो ये जब कोण हो गया तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। तो यहाँ से अगर चलते हैं इसको मानते हैं O त्रिभुज OBC में अगर चलते हैं तो कितना देगा cos 30 डिग्री बराबर में आधार बाटा में कोण यानी कि OB बाटा में ये हो जाएगा BC। तो OB कितना है, OB यहाँ से है, OB ज्ञात करना है, ठीक है। और BC यहाँ से है 28 सेंटीमीटर और cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। तो ये बराबर का हो जाएगा √3/2। तो ये कर जाएगा 14 दूनी 28 यानी कि यहाँ से OB का जो मान आ जाएगा, OB का मान वो आ जाएगा 14√3 आ जाएगा। तो ये जब हो जाएगा 14√3 तो बड़े विकर्ण की लंबाई पूछा है, तब कितना है टोटल, ये 14√3 है, ये भी 14√3 हो जाएगा क्योंकि समान अनुपात में बांटता है विकर्ण एक दूसरे को जब काटता है तो 14 28√3 हो जाएगा विकर्ण की लंबाई, इसलिए ऑप्शन नंबर A को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि कौशिक थीटा बराबर में 41/9 है और थीटा एक न्यून कोण है तो 5 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से दिया है कि कौशिक थीटा बराबर में 41/9, तो कौशिक थीटा बराबर में होता है कोण बटा में लंब। आधार कितना हो जाएगा, आधार यहाँ से हो जाएगा ट्रिपलेट से 9 40 41 हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है 5 tan थीटा, 5 tan थीटा यानी कि लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा 5 इंटू का लंब कितना है, लंब है 9, आधार कितना है 40 है, तो 5 8 40 यानी कि 9 बटा में 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर A को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से P से स्टेशन Q की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से स्टेशन P की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियाँ 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है तो स्टेशन P की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से P से स्टेशन Q की ओर चलती है, ठीक है, और दूसरी जो है वो Q से P की ओर चलती है। तो ऐसे दोनों की विपरीत संख्या हो रही है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक की चाल है कितना 60, दूसरा का नहीं है तो उसको मानते कि x है और कितना दूरी तय कर रहा है, ये कर रहा है 275 किलोमीटर। इसको तय करने में लग रहा है इसको 2.5 घंटा यानी कि 5/2 घंटा का समय लग रहा है। तो ये हो जाएगा 5×25 2 5×25 और ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा यानी 55 दूनी 110 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 60 प्लस का x बराबर में 110, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस का 60 यानी कि ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो P की ओर जाने वाली ट्रेन की चाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपये का निवेश किया।
वरुण ने 11% वार्षिक एसआई प्राप्त किया, जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से सीआई होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। तो 2 वर्षों के बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया। ठीक है, तो कितना है मूलधन? मूलधन यहाँ से है 25,000 रुपया है। ठीक है, जैसे वरुण के लिए पहले निकालते हैं। तो वरुण कितना कर रहा है? ये कर रहा है एसआई पर खर्च। तो कितना हो जाएगा? एसआई बराबर में PRT बटा में 100। तो वरुण क्या हो जाएगा? एसआई वो हो जाएगा 25,000 इंटू का आर कितना? 11% इंटू का टी 2 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट। 11 दूनी 22, 22 इंटू का 25 तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 से 5 55, यानी कि 5500 हो जाएगा इसका वरुण का एसआई। ठीक है, फिर कौन है? मधुर है। तो मधुर के निकालते हैं सीआई। तो कितना है ये? यहाँ से मूलधन दिया है 25,000 रुपया। ठीक है, तो 25,000 रुपया और रेट कितना है? रेट है यहाँ से ये 10%। तो 25,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल आउट, इनकी हो जाएगा 2500। तो 2500 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 बार, क्योंकि ऐसा जो प्रत्येक वर्ष समान होता है और जो ऐसा पर लगता है ब्याज तो सभी को जोड़कर हमारा सीआई होता है। फिर निकाल लेंगे 2500 का 10%। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो ऐसा टोटल सीआई कितना हो जाएगा मधुर के लिए? 25, 25, 50 इनकी 5,000, 5,000 प्लस का 250 इनकी हो जाएगा 5250 रुपया हो जाएगा मधुर का सीआई। तो किसका अधिक है ब्याज? वो अधिक है वरुण का। और कितना अधिक है? तो 5500 माइनस का 5250, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 5 और ये 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 250 रुपया अधिक है वरुण का मधुर के सीआई से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार 1350 रुपये के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कितना खरीद रहा है? यहाँ से खरीद रहे 15 दर्जन पेन 1350 रुपये में। तो 15 दर्जन पेन खरीद रहे 1350 रुपये में। ऐसे 5 दर्जन कितना खरीदेगा? यानी कि 1 दर्जन कितना में खरीदेगा? 1 दर्जन यहाँ से खरीद रहा है 1350 बटा में 15। तो ये जो पचती है 15 और ये 5 दूनी 10, 7 5 35, 3 9 27 यानी कि 90 रुपये में। ठीक है, तो 5 दर्जन कितना में खरीदेगा? 5 दर्जन पेन जो खरीदेगा वो खरीदेगा 90 इंटू का 5 यानी कि 450 रुपये में खरीदेगा। तो 5 दर्जन पेन खरीद रहा है 450 रुपये में और 5 दर्जन पेन बेच रहा है कितना में? यह बेच रहा है इनकी एसपी कर रहा है 495 रुपया में। तो कितना का इसको लाभ हो रहा है? ये लाभ हो रहा है 495 में इसके 450 यानी कि 5 और ये 9 में से 5 जाएगा 4 यानी कि 45 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और किससे लाभ हो रहा है? तो 450 ले गुने का हो जाएगा 100। ठीक है, तो 45 दान 450 और 10 दान का 100 यानी कि इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो है यहाँ से 10% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 2 बटा में x बराबर में 4 है तो x स्क्वायर प्लस का 4 बटा में x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से कितना दिया है? x माइनस का 2/x बराबर में कितना है? ये है 4। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू का a इंटू का b बराबर में हो जाएगा 16। यहाँ से हमारा जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 बट्टा में x स्क्वायर और ये बराबर को हो जाएगा x लेस कैंसिल आउट और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस का 4 यानी कि 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।